कि कोर्ट में उसके द्वारा गुमराह किया गया, खुद अंगिका भाषा से पास किया हुआ अभ्यर्थी कैसे बोल सकता है कि जी। और अभी देखिए सहायक आचार्य में जो है वो हिंदी भाषा से बैठ गया है। जब जान रहे थे कि जेटेट का जो परीक्षा कंडक्ट करवाया गया था वो जिलावार नियुक्ति के लिए किया गया था, और उसमें बहुत सारी ऐसी भाषाएं जो है सहायक आचार्य में उस भाषा का प्रावधान नहीं है, न झारखंड की द्वितीय भाषा है, न जेएसएससी के द्वारा उस भाषा के परीक्षा को आयोजित किया जाता है। और वो व्यक्ति जो है दूसरी भाषा में पास करके यहाँ के जो झारखंडी छात्रों को जो गुमराह कर रहा है उस पर तो पर्सनल केस बनता है, अब वो जेल जाएगा। कौन है परिमल, पूरा खुलासा कीजिए छात्रों। वो बाहरी छात्र है, अंगिका पास करने वाला, बाहरी गंगा पार करने वाला आदमी यहाँ पर आके झारखंडी छात्र को गुमराह कर रहा है, कैसे हो सकता है? यहाँ पर झारखंड के नहीं है, झारखंडी है या नहीं है? वो तो उसको चैलेंज करिए, हमारे साथ डिबेट करा दीजिए। वो पानी नहीं पीलेगा, कैमरा छोड़ के नहीं भाग जाएगा तो फिर बोलेंगे हमको। वो बाहरी लड़का है, वो झूठ का इधर उधर करके बहुत जल्द देखने को मिलेगा, और बहुत जल्द जो होगा वो जेल में रहेगा। अब जो है उन लोग पर कार्रवाई होगा, जो खुद जो है अब जेटेट बनाम सीटेट चल रहा था, अब जेटेट बनाम जेटेट चलेगा, पारा बनाम पारा चलेगा, और यही जब चलते रहेगा, क्योंकि एक आदमी के चलते पूरा जो है नियुक्ति प्रक्रिया जो है ये परेशानी में रास्ता बन चुका है। और ये जल्द जो देखिएगा भोजपुरी अंगिका मघी वाला देखिएगा, बहुत जल्दी सूचना जारी किया जाएगा कि जो भाषा जेटेट भोजपुरी अंगिका मघी से पास किया है वो नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर निकलेगा। जेएसएससी ऑफिस के बाहर में है और हमारे साथ सहायक आचार्य परीक्षा दिए हुए छात्र हैं। और अभी आप लोग जान रहे हैं कि सहायक आचार्य परीक्षा का मंत्री जी ने का आज बयान आया है, जैसा कि पेपर में आज दिया है, प्रभात खबर में पढ़ रहे थे कि 26,001 पोस्ट का बहाली जल्द से जल्द होने वाला है। उन्हीं सब मामला को लेकर छात्र से बात करेंगे। और छात्र लोग आज जेएसएससी कार्यालय आए हैं, किस मामले को लेकर आए हैं और कुछ परिमल केस है कि क्या है नहीं है, पूरे छात्रों से ही हम जानेंगे। क्या कहिएगा आप, क्या मैटर चल रहा है? आप लोग सीटेड छात्र, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब से आप लोग जो है एकदम बेचैन हो गए हैं, क्या लग रहा है आपको? बेचैनी कहाँ है? बेचैनी तो जेटेट वाला देख रहे हैं कि उन लोग को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद भी वो परेशान है और बोल रहे हैं पेपर में छाप रहा है। ये नियुक्ति पेपर में आज से थोड़ी छाप रहा है, ये 5 साल से रोज देखते जा रहे हैं उन लोग, हम भी देख रहे हैं, वो भी देख रहा है। और जो परिमल के बारे में आप बात किए, वो खुद बाहरी है, अंगिका भाषा से पास किया है, उस पर हम पर्सनल केस करने जा रहे हैं कि कोर्ट में गुमराह किया है। जिस प्रकार से देखे हुए कि जेपीएससी में एक छात्र ने गुमराह किया था कि मैंने इतना प्रश्न को सही किया है, उसी प्रकार से वो भी कोर्ट, थोड़ा उधर जाइए, यही सब जिस प्रकार से कोर्ट में गुमराह किया है उसी प्रकार से हम उस पर जो है पर्सनल केस करेंगे कि कोर्ट में उसके द्वारा गुमराह किया गया, खुद अंगिका भाषा से पास किया हुआ अभ्यर्थी कैसे बोल सकता है कि जी। और अभी देखिए सहायक आचार्य में जो है वो हिंदी भाषा से बैठ गया है। जब जान रहे थे कि जेटेट का जो परीक्षा कंडक्ट करवाया गया था वो जिलावार नियुक्ति के लिए किया गया था, और उसमें बहुत सारी ऐसी भाषाएं जो है सहायक आचार्य में उस भाषा का प्रावधान नहीं है, न झारखंड की द्वितीय भाषा है, न जेएसएससी के द्वारा उस भाषा के परीक्षा को आयोजित किया जाता है। और वो व्यक्ति जो है दूसरी भाषा में पास करके यहाँ के जो झारखंडी छात्रों को जो गुमराह कर रहा है उस पर तो पर्सनल केस बनता है, अब वो जेल जाएगा। कौन है परिमल, पूरा खुलासा कीजिए छात्रों। वो बाहरी छात्र है, अंगिका पास करने वाला, बाहरी गंगा पार करने वाला आदमी यहाँ पर आके झारखंडी छात्र को गुमराह कर रहा है, कैसे हो सकता है? यहाँ पर झारखंड के नहीं है, झारखंडी है या नहीं है? वो तो उसको चैलेंज करिए, हमारे साथ डिबेट करा दीजिए। वो पानी नहीं पीलेगा, कैमरा छोड़ के नहीं भाग जाएगा तो फिर बोलेंगे हमको। वो बाहरी लड़का है, वो झूठ का इधर उधर करके अपना चेहरा चमका रहा है, उसको नेता बनने का शौक हो गया है, और उसको कुछ नहीं लेना देना है, केस करा के प्रक्रिया करा के सबका छात्रों का भविष्य बर्बाद किया है। उसी का आज कारण है कि आज जो 2016 में जो जेटेट पास था उसका नियुक्ति नहीं हो पाया, आज जेटेट वाला को नियुक्ति दे देता तो आज हम लोग इस तरह से देखने को नहीं मिलता कि जेटेट और सीटेट झारखंडी छात्र अपने में लड़ रहे हैं। उसने बार बार मंत्री को या तो आयोग को, कार्मिक विभाग को ये गुमराह करा था, जेटेट की परीक्षा नहीं कंडक्ट करवाइए, जेटेट का परीक्षा कंडक्ट करवाइएगा तो मेरिटोरियस स्टूडेंट आ जाएंगे, हम लोग को दे दीजिए। इसी तरह से जिस प्रकार से क्या कहते हैं लोगों को, क्या कहा जा रहा है, रेवड़ी में नौकरी मिलता है, जिस प्रकार से 2013 में मिला था, तो रेवड़ी में नौकरी लेना चाहकर में तो रेवड़ी में झारखंड में नहीं चलने देंगे। मतलब झारखंड हम लोग लड़ के लिए, झारखंड हमारे वीर शहीदों ने शहीद हुआ है, और जाके चाहेगा कि रेवड़ी के रूप में वो पैसा कमा के यहाँ चल जाएगा। अब उस पर पर्सनल केस करने जा रहे हैं, जैसे से जिस प्रकार से जैसे जेपीएससी को गुमराह किया तो छात्र जेएसएससी के द्वारा कोर्ट में गुमराह किया गया है, और कितना झूठा झूठा बोला गया है वो सारा चीज अब देखने को मिलेगा, बहुत जल्द देखने को मिलेगा, और बहुत जल्द जो होगा वो जेल में रहेगा। अब क्या कहिएगा, क्या चीज को लेके वो केस किए हैं? देखिए केस का तो अलग केस था, लेकिन कोर्ट का गुमराह करने का केस उस पर बनता है। केस तो कर दिया कि सीटेट अभ्यर्थियों को नहीं कर रहा है, झारखंड के बाहर ही है, हम लोग ऑलरेडी इतना अभ्यर्थी हैं, सारा कोर्ट में गुमराह किया गया है। अगर हम लोग देखें कि जेटेट और सीटेट मिला के कुल 88,000 वैकेंसी में भरे थे, 1 to 5 और 6 to 8 में कोटिवार भरे थे, जेटेट और सीटेट दोनों अभ्यर्थी थे। वो झूठ का कोर्ट में गुमराह कर दिया गया कि 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो जेटेट ऑलरेडी परीक्षा में बैठे हुए हैं
पहली बात है। दूसरी बात है भाषा के बारे में बोल रहा है, वो खुद अंगिका भाषा झारखंड की भाषा द्वितीय भाषा भी नहीं है, न जेएसएससी के द्वारा उस परीक्षा का आयोजित किया जाता है। वो खुदे बाहरी है और बाहरी भाषा को वो यहाँ बढ़ावा देने के लिए कर रहा है। देखेंगे झारखंड में इस प्रकार से भाषा आंदोलन भी हुआ था कि भाषा जो बाहरी भाषा था उसको अधिसूचना को वापस लेना पड़ा था सरकार को, और वो फिर से सोच रहा है कि झारखंड में इस प्रकार से करेंगे, ये नहीं चलने देंगे यहाँ पर। अच्छा ये बताइए आप लोग, आज जैसा कि आया है पेपर में 26,000 एक पोस्ट का जल्द से जल्द नियुक्ति हो रहा है, मंत्री जी का बयान आया, क्या कहेगा इस पर? पेपर में छापा तो किसको लेगा, थोड़ी बोला जेटेट वाला को लेगा, जेटेट सीटेट दोनों को लेगा सरकार। 26,000 हाँ, अरे जेटेट वाले से फॉर्म क्या कहते हैं 7,000 नहीं भर रहा है सीट था, किसको क्या करेगा, खाली रखेगा सब पद है? सीटेट वाला को लेगा तबे जाके वहां भरेगा। जेटेट वाला में कुबत नहीं है कि पास कर जाएगा, जेटेट वाला एक बार पास कर गया गलती से क्या सोच रहा है? अरे उसमें परेशान का है, सीटेट दो बार एग्जाम होता पास करके दिखाता तब जानते उसको है काबिलियत है हमारा जैसा। तो फिर आप लोग परेशान का है? कहाँ परेशान है, परेशान तो उन लोग हैं। उसका परेशानी को हम डिफेंस करने के लिए, तुम कितना परेशान होगा, है तुम्हारी औकात तो तुम मेरे पास चैलेंज करो और 1 by 1 करके तुम डिबेट करके देखो क्या है चंदन और क्या है परिमल, आपको दिख जाएगा कि कितना बड़ा तुम जो है ना छात्रों को गुमराह कर रहे हो, छात्रों को जो गलत दिशा में लेके जाके जो पैसा कमा रहे हो, मलाई कमा रहे हो, वो नहीं चलेगा झारखंड में। अब आज यहाँ आने का क्या मकसद था आप लोग? आने का मकसद था कि बहुत सारी चीजें विसंगतियां थे, क्या क्या है वो सारी चीजों को हमने सचिव महोदय से बात को रखा, अवगत कराया, और बहुत जल्द जो है उन लोग पर कार्रवाई होगा। जो खुद जो है अब जेटेट बनाम सीटेट चल रहा था, अब जेटेट बनाम जेटेट चलेगा, पारा बनाम पारा चलेगा, और यही जब चलते रहेगा, क्योंकि एक आदमी के चलते पूरा जो है नियुक्ति प्रक्रिया जो है ये परेशानी में रास्ता बन चुका है। और ये जल्द जो देखिएगा भोजपुरी अंगी का मघी वाला देखिएगा बहुत जल्दी सूचना जारी किया जाएगा कि जो भाषा जेटेट भोजपुरी अंगी का मघी से पास किया है वो नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर निकलेगा। वो खुद वहाँ अंगी का भाषा से पास कर यहाँ पर हिंदी भाषा से परीक्षा बैठा है। आप बोल रहे थे कुछ दिन पहले बात कर रहे थे एग्जाम रद्द होने का भी चांसेस है, उसमें क्या लग रहा है आपको? वो भी हो सकता है, अगर नहीं होगा तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारे अड़चने हैं इस पर, बहुत सारे बिंदुवार पे हैं। लेकिन पहला बात है कि भोजपुरी अंगी का मघिला पूरा बाहरी होने जा रहा है। भोजपुरी अंगी का मघिला देख रहे हैं तो आप देख लीजिए, वो आपको गुमराह कर रहा है, वो पैसा ठगने का वो धंधा बना लिया है, वो धंधा बना के इसी तरह से छात्रों को दिग्भ्रमित कर रहा है। और जो छात्रों की नियुक्ति होना चाहिए, हमारे जो छोटे भाई बहन जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको शिक्षक की कमी है, अपार कमी है, उसको अच्छे शिक्षक मिलना चाहिए ताकि उसमें जो है क्वालिटी एजुकेशन मिलने से क्वालिटी उसमें बच्चे में डेवलपमेंट होगा, तो वो झारखंड के छात्रों का विकास होगा। लेकिन वो सब जो है झारखंड के छात्रों को वंचित रखना चाहते हैं। आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि नहीं फिर से? देखिए वो सारा चीज जो है, सारा चीज न्यायिक प्रक्रिया हम लोग का होगा ही यार, होते रहता है। लेकिन जो चीज अभी हम आपको खुला चैलेंज कर रहे हैं कि भोजपुरी अंगी का मघी वाला एकदम खुद नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो रहा है। और दूसरी बात है कि उसको बोलिएगा, कभी पर्सनल आपसे अगर बात होता होगा, जब पर्सनल कभी डिबेट बैठ लेते होंगे, उसको बोलिएगा कि चैलेंज करता है कि हमारे साथ वो खड़ा होकर बैठ नहीं दे पाएगा। परिमल जी से? हाँ, परिमल जी से चैलेंज करते हैं उसको। वो बाहरी आदमी होकर यहाँ झारखंड के छात्रों को दिग्भ्रमित कर रहा है, बहुत जल्द देखिएगा वो जेल जाने वाला है। क्या आप लोग से बातचीत नहीं होता क्या उनसे? देखिए चोर उचक्के से हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, हम चोर उचक्के नजर वाला आदमी नहीं है, हमारा उसे नहीं रहा। हम हमेशा झारखंड के छात्रों की भलाई के लिए हमेशा आवाज बने हैं, लड़ाई लड़े हैं, संघर्ष किए हैं। लेकिन चोर उचक्कों के साथ हम दोस्ती करके हम उसके साथ बैठ जाएं, वो मेरा से नहीं हो सकता है। आगे अब आप लोग क्या करने वाले हैं? आगे हम लोग हर जगह सारे जहां पर जो चीज करना चाहिए हम हर पहल कर रहे हैं, हर कोशिश रहेगी। लेकिन ये जान लीजिए कि भोजपुरी अंगी का मघी वाला इससे पूरा बाहर हो रहा है और बिना सीटेट का नियुक्ति प्रक्रिया होने जा रही है। मंत्री महोदय ने भी आश्वासन दे दिया है कि सीटेट वाला को नहीं लेंगे तो हम परेशानी में झेलेंगे, और उसको पूरा उम्मीद है कि अब सीटेट वाला को शामिल करके नियुक्ति प्रक्रिया में होगा। बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, 2 माह के अंदर, जैसे भी 2-3 परीक्षा बाकी है, उसके बाद सरकार जो है अपना कैबिनेट में बैठक करके और सीटेट को शामिल करके पूरा नियुक्ति में जो होता है सीटेट और जेटेट दोनों होगा। दोनों झारखंडी भाई बंधु जो होंगे, जेटेट सीटेट कोई आपस में लड़ने की कोशिश नहीं करना है, और दोनों जो शामिल होंगे, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होंगे, वही अब स्कूलों में पढ़ाएंगे और झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को एकदम पूरा सुदृढ़ करेंगे। फिर कोर्ट का जो निर्णय आ गया सीटेट वाले बाहर हो जाएंगे, उसका फिर क्या होगा? उसका बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे दरवाजे, वो सब देखा जाएगा, बाद की चीज है। अभी जो चीज हम बता रहे हैं उस चीज को दिखाइए चैनल के माध्यम से क्या होगा। लेकिन परिमल जो है आपको जेल के अंदर जा रहा है, भोजपुरी अंगी का मघी वाला पूरा नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर जा रहा है। अच्छा ये आप बताइए, आप बराबर मंत्री जी से पहले वाला जो बैजनाथ राम जी बराबर मिलने जाते थे कि क्या हो रहा है, जेटेट का एग्जाम कब होगा, सहायक आचार्य को लेकर कब जाने वाले हैं? क्या हम लोग मंत्री जी से मिलने थोड़ी दिखाई चलेंगे और यहाँ मिले वहां मिले, हम लोग सब दिखावा कौन करता है? अच्छा भेंट कर लिया? सब चीज हो गया है। बोल रहे हैं कि अब सीटेट वाला शामिल किए बिना नौकरी होवे नहीं करेगा। उन लोग जो मने मने गुड़ चिरा खा रहे हैं ना, वो कुछ नहीं होगा। हाथ में लड्डू मिला था, वो लड्डू जो है ऐसे जाते 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 फिर यहाँ आएगा, दोनों भाई मिलेगा, सीटेट और जेटेट वाला दोनों खाएगा, जो मेरिट वाला का वही खाएगा। वो चाह रहा है कैले खाएंगे, वो पैसा कमाने का धंधा जरिया बना लिया है। और जो हमारे जो बड़े भाई हैं जेटेट वाले, उसको दिग्भ्रमित करके वो पूरा जो है दिग्भ्रमित कर दिया है। अगर यही उसका मंशा रहता, 2016 में पास किया है जी और अभी तक नियुक्ति नहीं करवा पाया। कौन बड़ा तुम नेता है जी? क्या तुम कर रहा था उतना दिन से?
तुम झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को तुम बर्बाद करना चाहते हो, केस पर केस करवाना चाहते हो। आज हम लोग का 2016 में जटेट हुआ था, हो सकता है 2017-18 में आज उनको नियुक्ति देता, सरकार भी पहल करता, लेकिन उसने भी क्या कर दिया कि जटेट परीक्षा ना कंडक्ट कराया जाए। जटेट का परीक्षा कंडक्ट होगा तो क्या होगा, और मैंने जो प्रशिक्षित शिक्षक है वो भी पास कर जाएंगे, तो हम नहीं आ पाएंगे। उसको ये चक्कर में था। और सहायक आचार्य की नियुक्ति बता दे रहे हैं, ग्रेड 4 और ग्रेड 5 का नौकरी है, और जो सहायक शिक्षक के बहाली हुआ था जेटेट के माध्यम से होता है, जो जिलावार नियुक्ति के लिए था, वो ग्रेड पे 7 और 8 के लिए था। अब सोचिए कि जो सहायक आचार्य बनेंगे उसको सहायक शिक्षक बनने के लिए 12 साल संघर्ष करना होगा। ये सब उसी का साजिश के कारण ये सब हो रहा है। वो बहुत जल्द जेल जाने वाला हम बता दे रहे हैं। अच्छा, आप बहुत से पहले बोल रहे थे ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेल बिगाड़ देंगे, इसका क्या मकसद था? खेल कैसे बिगड़ेगा? उसका छात्र भी पूछ रहे हैं। सब छात्र हमको जान रहे हैं, हमको सब बात होता है सब छात्रों से, वो सब जान रहे हैं कैसे खेल बिगड़ेगा। खेल छात्रों को खुला खेल बिगड़ने का बहुत है। हम खुलासा क्या बताएं कि बॉलिंग तो पहले करने दो, फिर बैटिंग तो हम ही में है। बैटिंग कैसे करें, किधर छक्का मारना है, किधर लेग बाय में मारना है, किधर ऑफ में मारना है, सब तो हम ही जानते हैं। बैटिंग तो करने के लिए भी हम आए हैं, वो तो बॉलिंग करने के लिए भी है। बॉलिंग तुम करो, कितना करना है करो। खेल कैसे बिगड़ेगा? खेल तो बिगड़ेगा, खेल तो बिगड़ जाएगा, मतलब का रद्द भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। हम इस चीज हर चीज को नहीं बोलेंगे, लेकिन बोलिए बिना सीटेट का, बिना नियुक्ति प्रक्रिया नहीं होने जा रहा है तो नहीं होने जा रहा है। मतलब सीटेट वाला को साथ मिलने होगा तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। सरकार की गलती है, सरकार जैसे करे पहल करे। 9 साल से सरकार ने जेटेट का एग्जाम नहीं कराया। जेटेट को एग्जाम कराने के लिए 2-2 बार 3-3 बार केस हुआ, लेकिन उसने छात्रों को गुमराह किया कि जेटेट का परीक्षा बिना किए हुए हमको नियुक्ति दीजिए, रेवड़ी में नौकरी दीजिए। नहीं होगा तो नहीं होगा। सीटेट को शामिल करना होगा तो करना होगा कि सरकार ने पहल किया है और सरकार पहल करेगी भी आगे। पारा टीचर वालों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पारा शिक्षक बंधु के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आज उन लोग को पढ़ाए हुए हम लोग छात्र हैं। उन लोगों को पढ़ाई हुई छात्र सच में देखिए, अब हम लोग मैट्रिक का पास के 9 में, पारा शिक्षक लोग बंधु का पढ़ा रहे, 2003 से पढ़ा रहे हैं। अब बोल रहा है कि मातृभाषा का एक बात हो गया था, नया खुलासा हुआ था कि क्षेत्रीय जनजातीय भाषा इन लोग नहीं जानते हैं। अच्छा, पारा शिक्षक भी क्षेत्रीय जनजातीय भाषा नहीं जानता है क्या? ये बताइए तो। अरे उस 20-25 साल गुजार दिया, जिसका उम्र नहीं है, जो सहायक आचार्य में बहुत सारे अभ्यर्थी बैठे, उसका जगह उम्र जन्म हुआ होगा, वो आदमी सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया में बैठा, उतना दिन वो पढ़ा दिए। अगर मान के चलिए कि जेटेट एक बार में नहीं पास कर गए तो उसकी कोई गलती थोड़ी थी। एनसीटी के गाइडलाइंस होता है कि प्रत्येक वर्ष जो होता है एक बार कम से कम जेटेट का परीक्षा कंडक्ट करना चाहिए। सरकार ने नहीं किया। हो सकता है जिसमें जेटेट का कंडक्ट करवाया होगा बीमार होगा, मानसिक कुछ हो सकता है, कुछ परेशानी हो सकता है। और एक एग्जाम से किसी की आप उसकी आकलन नहीं कर सकते कि बहुत विद्वान है, चाहे बहुत ब्रिलियंट है। आप बहुत बड़े बड़े आईएएस बने होंगे, बड़े बड़े पदों में आसीन है, वो एक बार में सक्सेस नहीं पाए हैं। बहुत लोग हैं कि 2 बार 3 बार फेल किए हैं, उसके बाद भी सक्सेस किए हैं। ऐसी बात नहीं है। हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानकारी है कि बहुत सारा 1 बार 2 बार परीक्षा में बैठे, नहीं पास कर पाए, तीसरा बार में बैठे। अब उसको भी बेचारा पारा शिक्षक को मौका नहीं मिला तो क्या करेगा? तो उसने भी देखा कि एनसीटी के अकॉर्डिंग जो होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सीटेट एग्जाम होता है, उसको पास करके रखा। सीटेट तो बहुत अच्छी टफेस्ट एग्जाम होती है। और बात है भाषा का, तो सेकंड पेपर में क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का प्रत्येक छात्र बैठे हैं, जो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आगे अब आप लोग क्या करने वाले हैं? छात्रों को थोड़ा सा बतला दिए, अगर बतलाना चाहे छात्रों आगे को। जो हमारे देखिए बहुत सारे हैं, अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। कुछ छात्र जो है इस लड़ाई के लिए हमारे साथ संघर्ष कर रहे हैं। उस संघर्ष के साथियों को हम लोग अपने जो ग्रुप्स बने हुए हैं उसको माध्यम से हम लोग उनको पूरा जानकारी दे देते हैं। और कुछ जो है जिसका एग्जाम्स नहीं गया, सीटेट पास भी है, लेकिन वो भी छात्रों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। तो वो चीज करिए, कितना दिन करिएगा, कितना दिन कर सकते हैं। लेकिन इसे जान लीजिए, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है उसको नौकरी होने जा रहा है। अपने तरफ से आप कुछ बोलना चाहें? विशेष जानकारी के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं बतलाऊंगा कुछ समय के बाद। और मैं अभी तक के लिए धन्यवाद। चलिए, तो देख सकते हैं सहायक आचार्य के छात्र हैं और खास करके सीटेट वाले छात्र हैं। और ये लोग आज जो है जेएसएससी कार्यालय आए हुए हैं, बड़ा परेशान भी हैं और एक तरह से खुश भी हैं। तो कोई भी बात को जो है ये खुल के बात को बोलते हैं। अब देखने वाला मामला होगा कि आगे ये लोग क्या क्या करते हैं। अगर कुछ नया अपडेट होगा वो भी देंगे। चैनल के साथ बने रहेगा। धन्यवाद।